यदि आप एक क्लासिकल मास्टरपीस, डार्क सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर इस रिव्यू को पूरा देखें। एक आदमी पिछले 15 सालों से मोमोज खा रहा है क्योंकि अगर वो इन्हें नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दरअसल पिछले 15 सालों से उसका अपहरण हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका अपहरण किसने और क्यों किया। ये कहानी है ओह डे सू नाम के एक आम आदमी की, जिसकी जिंदगी एक रात अचानक पूरी तरह बदल जाती है। कहानी की शुरुआत 1988 में होती है। ओह डे सू एक शराबी और लापरवाह पति और पिता है। अपनी बेटी के जन्मदिन की रात वह नशे में धुत होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां से छूटने के बाद उसका अपहरण कर लिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान होटल जैसे कमरे में पाता है। ये कमरा बाहर से बंद है और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे किसने और क्यों कैद किया है। उसे हर रोज खाना दिया जाता है और उसके मनोरंजन के लिए कमरे में सिर्फ एक टेलीविजन है। इसी टीवी पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है और इस कत्ल का इल्जाम उसी पर लगा है। 15 साल की कैद दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल बीत जाते हैं। ओह डे सू को उसी कमरे में 15 साल तक कैद रखा जाता है। इस लंबे और अकेलेपन से भरे समय में वह लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच जाता है। वह खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाता है जिनसे उसने कभी दुश्मनी की थी, ये सोचते हुए कि उनमें से कोई एक उसका अपहरण करता हो सकता है। एक दिन 15 साल बाद उसे अचानक आजाद कर दिया जाता है। उसे नए कपड़े, पैसे और एक मोबाइल फोन दिया जाता है। अब ओह डे सू का सिर्फ एक ही मकसद है, उस इंसान को ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी के 15 साल छीन लिए और उसे बदला लेना। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात एक युवा शेफ मीडो से होती है। मीडो उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रहस्य का खुलासा ओह डे सू अपनी जांच में पाता है कि उसे एक निजी जेल में कैद किया गया था। वह उस जेल के मालिक को ढूंढ निकालता है और उसे यातनाएं देकर अपने अपहरणकर्ता के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसके अपहरणकर्ता का नाम ली वुजिन है। जब ओह डे सू का सामना ली वुजिन से होता है तो एक चौंकाने वाला और दर्दनाक सच सामने आता है। सच जानकर ओह डे सू पूरी तरह टूट जाता है। वह ली वुजिन से भीख मांगता है कि वह ये राज उसकी बेटी को न बताए। अपने किए पर पछतावा जताने के लिए वह अपनी जुबान काट लेता है। अपने बदले के इस भयानक अंत को देखकर और यह महसूस करके कि उसका मकसद पूरा हो गया है, ली वुजिन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। फिल्म के अंत में ओह डे सू एक हिप्नोटिस्ट के पास जाता है ताकि वह उसके दिमाग से यह याददाश्त मिटा सके कि मीडो उसकी बेटी है। फिल्म का अंतिम दृश्य दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ दिया जाता है कि क्या वह सच में सब कुछ भूल पाया है या नहीं। 2013 में हॉलीवुड में इसका रीमेक बनाया गया। कुल मिलाकर ओल्ड बॉय 2003 एक क्लासिक मास्टरपीस है जो मनोवैज्ञानिक बदले की कहानी को बखूबी परिभाषित करती है, जबकि ओल्ड बॉय 2013 केवल उसकी फीकी कॉपी लगती है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो दर्द, रहस्य और सस्पेंस की हदें देखना चाहते हैं।